Hello class, I am Satvir Singh and today we are going to continue our fourth chapter moving ahead with Flash CS3. Our today's topic is how to import a sound file. Importing a sound file means inserting a sound file in your library. यानी कि अगर हम अपनी लाइब्रेरी में साउंड फाइल को ऐड करना चाहते हैं तो ये हम कैसे करेंगे, इसके स्टेप देख लेते हैं. ओपन द फाइल मेनू, पॉइंट टू इंपोर्ट एंड सेलेक्ट द इंपोर्ट टू लाइब्रेरी ऑप्शन. फाइल मेनू में जाएंगे, इंपोर्ट ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ पे इंपोर्ट टू लाइब्रेरी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे. द इंपोर्ट टू लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स ओपन, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. देन सेलेक्ट द फाइल टू इंपोर्ट एंड क्लिक ऑन द ओपन बटन. इसके बाद उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे जिसको इंपोर्ट करना है और ओपन बटन पे क्लिक करेंगे. द साउंड फाइल विल बी प्लेस्ड इन द लाइब्रेरी. और हमारी जो साउंड फाइल है वो हमारी लाइब्रेरी में स्टोर हो जाएगी. जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, हमने अपनी फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट किया है और ओपन बटन पे क्लिक किया है और ये हमारी जो साउंड फाइल है वो हमारी लाइब्रेरी में ऐड हो गई. नेक्स्ट हेडिंग, इंक्लूडिंग साउंड इन द मूवी. सिंस वी हैव इंपोर्टेड साउंड इन द लाइब्रेरी, वी कैन ओपन द लाइब्रेरी by using Ctrl+L key and drag the sound from the library onto the stage to include in the movie using the step given below. हम चाहें तो जो साउंड को हमने इंपोर्ट किया है उस साउंड को हम अपनी फ्लैश फाइल में ऐड कर सकते हैं. इसके लिए हम कंट्रोल के साथ L की प्रेस करेंगे ताकि लाइब्रेरी खुल जाए और फिर उस फाइल को सेलेक्ट करके ड्रैग करके स्टेज पे लेके आएंगे. इसके स्टेप देख लेते हैं कि ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है. ओपन द लाइब्रेरी पैनल हैविंग द साउंड फाइल यू वांट टू इंक्लूड इन द मूवी. सबसे पहले लाइब्रेरी पैनल में जाएंगे और उस साउंड फाइल को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमें ओपन करना है. क्रिएट ए न्यू लेयर इन द मूवी बाय क्लिकिंग ऑन द न्यू लेयर बटन इन द लेयर्स पैन. यानी कि लेयर्स पैन पे एक नई लेयर ऐड करेंगे. विथ द न्यू साउंड लेयर सेलेक्टेड, ड्रैग द साउंड फाइल फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑन टू द स्टेज. इसके बाद उस साउंड फाइल को जो कि हम लाइब्रेरी से लेके आए हैं उसको ड्रैग करके अपनी न्यू लेयर पे जो है यानी स्टेज पे जो है उसको प्लेस कर देंगे. द साउंड विल बी इंक्लूडेड इन द मूवी. और इस तरह से हमारी मूवी में जो है साउंड ऐड हो जाएगा. नेक्स्ट हेडिंग, रिमूविंग द साउंड. इफ़ वी विश टू रिमूव द साउंड इफेक्ट फ्रॉम द मूवी, वी कैन डू इट फ्रॉम द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर. फॉलो द स्टेप गिवन बिलो टू रिमूव द साउंड. अगर हम अपनी मूवी में से साउंड इफेक्ट को रिमूव करना चाहते हैं जो हमने ऐड किया है तो हम स्टेप देख लेते हैं कि ये किस तरीके से होगा. सेलेक्ट द साउंड लेयर. सबसे पहले साउंड लेयर को सिलेक्ट करेंगे. इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर फ्रॉम द साउंड ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट नन. और फिर इसके बाद प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में जाएंगे, वहाँ पे साउंड ड्रॉप डाउन मेनू होगा, वहाँ से हमें सेलेक्ट करना है नन. नाउ द साउंड विल नॉट प्ले व्हेन द मूवी प्लेज. और इसके बाद जब हमारी मूवी प्ले होगी तो साउंड जो है वो प्ले नहीं होगा. टू री इंक्लूड द साउंड, सेलेक्ट द साउंड फाइल नेम फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट. और अगर हम उसको वापस री इंक्लूड करना चाहते हैं तो दोबारा हमें यही स्टेप फॉलो करना होगा. इस बार नन की जगह हम उस फाइल नेम को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमें प्ले करना है. नेक्स्ट हेडिंग, स्टॉपिंग द साउंड. इफ़ वी वांट द साउंड फाइल टू रिमेन विद द सिंबल बट वांट इट टू बी स्टॉप्ड while testing the movie or for any other reason, just select the keyframe having the sound file and in the property inspector select stop from the sync drop down list. अगर कोई ऐसे सिचुएशन आती है जब हम मूवी को प्ले तो करना चाहते हैं लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम उस साउंड फाइल को डिलीट या रिमूव ना करें बल्कि वो प्लेस रहे लेकिन वो साउंड प्ले ना हो जब हमारी मूवी चले तो इस सिचुएशन में हम उस साउंड फाइल को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद सेम उसी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना है. सिंक ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हमें स्टॉप ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. नेक्स्ट टॉपिक, अबाउट मार्क्स इन फ्लैश. ए मार्क्स लिमिट द व्यू ऑफ द लेयर बिलो इट. यू विल बी एबल टू सी ओनली दैट पोर्शन दैट इज बीइंग मार्क्ड. इट क्रिएट्स एन इफेक्ट ऑफ ए टॉर्च लाइट ऑन ए डार्क नाइट. यानी कि मार्क्स इफेक्ट के थ्रू हम पर्टिकुलर लेयर में या किसी पोर्शन में लेयर्स के हम टॉर्च इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं. ये एक टॉर्च लाइट इफेक्ट क्रिएट करेगा. जैसे कि डार्क नाइट में हम जैसे टॉर्च इफेक्ट से पर्टिकुलर किसी पोर्शन को हाईलाइट करते हैं, सेम ऐसे ही हम फ्लैश में मास्क इफेक्ट से किसी पर्टिकुलर लेयर के पोर्शन को हाईलाइट कर सकते हैं.
Let us create a mask effect where the text on the stage is visible through a moving circle। यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसमें हम एक टेक्स्ट लेंगे और जो सर्कल है वो मूव करेगा उस टेक्स्ट के ऊपर से, और जैसे जैसे वो सर्कल मूव करेगा हमारे टेक्स्ट जो है वो पर्टिकुलर हाईलाइट होंगे और इससे एक एनिमेशन क्रिएट होगा। तो इसके स्टेप देख लेते हैं कि क्या स्टेप हैं। इन द फर्स्ट लेयर क्रिएट ए कलर्ड बैकग्राउंड एंड राइट द टेक्स्ट ऑन इट। सबसे पहले एक फर्स्ट लेयर लेंगे, वहाँ पे एक कलर्ड बैकग्राउंड लेके एक टेक्स्ट को राइट करेंगे। ऐड ए लेयर अबव इट एंड क्रिएट ए सर्कल। इसके ऊपर एक लेयर ऐड करेंगे और वहाँ पे सर्कल क्रिएट करेंगे। डैट मूव्स अक्रॉस द टेक्स्ट यूजिंग द मोशन ट्विन मेथड, और इस पर मोशन ट्विन मेथड को अप्लाई करेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि मोशन ट्विन मेथड क्या होता है तो मैं आई बटन पे इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। मेक दिस लेयर ए मार्क्स फॉर द लेयर बिलो इट, और इसके बाद हमें फर्स्ट लेयर को एज ए मार्क्स सेट करना है। नाउ इन द मूवी द सर्कल विल सीम्स टू क्रिएट ए टॉर्च लाइट इफेक्ट ऑन द टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड, और इस तरीके से एक टॉर्च लाइट इफेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग क्रिएटिंग ए मास्क। फॉलो दीज स्टेप्स टू क्रिएट ए मास्क इफेक्ट। Open a new Flash document, select a background color for the stage from the background color button in the property inspector। एक नई फ्लैश फाइल क्रिएट करेंगे और प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर से एक बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे। सेलेक्ट द टेक्स्ट टूल एंड टाइप द रिक्वायर्ड टेक्स्ट ऑन द स्टेज इन लेयर 1। लेयर 1 में एक टेक्स्ट टूल लेकर एक टेक्स्ट लिखेंगे जो कि हम वहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं। फॉर्मेट द टेक्स्ट एज रिक्वायर्ड, अपने हिसाब से वहाँ पे फॉर्मेटिंग सेट कर देंगे। To make this setup look static for a longer period, insert a frame in the 38 box of the timeline using insert timeline and frame option। इसके बाद insert मेनू में जाएंगे, टाइपलाइन में जाएंगे, फ्रेम ऑप्शन पे जाएंगे और 38 बॉक्स पे एक फ्रेम को ऐड करेंगे। insert a new layer by clicking on the insert layer button। insert layer बटन पे क्लिक करके एक नई लेयर को ऐड करेंगे। In the newly added layer, layer 2, draw a circle and creates a motion tween so that it seems to move from the beginning of the text to the end of the text, cutting across it। इसके बाद जो हमने layer 2 ऐड की है वहाँ पे एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे और उसमें मोशन ट्विन इफेक्ट देंगे ताकि वो टेक्स्ट के ऊपर रोटेट हो। राइट क्लिक ऑन द लेयर 2, ए शॉर्टकट मेनू अपीयर्स। लेयर 2 पे राइट क्लिक करेंगे, एक शॉर्टकट मेनू अपीयर होगा। Click on the marks option, the layer icon will change to the marks layer icon. Also the layer icon of the layer below it will change to the marks layer icon। और marks option पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा लेयर है उसमें marks layer icon शो करेगा, जिससे पता चलेगा कि हमने लेयर पे जो है marks इफेक्ट को अप्लाई कर दिया है। Test the movie by using control test movie और by pressing control plus enter key। मूवी को टेक्स्ट करने के लिए कंट्रोल मेनू में जाएंगे और टेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस करेंगे। द एरिया डेट कम्स अंडर द सर्कल विल ओनली बी विजिबल, और जो एरिया सर्कल के अंदर आता है केवल वही विजिबल होगा। नेक्स्ट हेडिंग पब्लिशिंग द फ्लैश फाइल। द पब्लिश ऑप्शन ऑफ द फ्लैश इज डिजाइन फॉर प्रेजेंटिंग एनिमेशन ऑन द वेब। यानी कि पब्लिश ऑप्शन जो होता है वो हमारा बेसिकली एनिमेशन को प्रेजेंट करने के लिए होता है वेबसाइट पे। द पब्लिश कमांड क्रिएट द फ्लैश फाइल .swf फाइल and an HTML document that contains the flash player file। publish कमांड के थ्रू .swf एक्सटेंशन की फ्लैश फाइल को क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में जो है जो फ्लैश प्लेयर फाइल को कंटेन करता है उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। When we are ready to deliver our movie to an audience, we must publish the .fla file which is the default extension of the saved flash file to another format for playback। और इसके बाद जब हम अपने फाइल को ऑडियंस के सामने शो करना चाहते हैं तो हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल है फ्लैश की .fla एक्सटेंशन की, इसको दूसरे फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना होगा ताकि हम प्लेबैक करके ऑडियंस के सामने उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कुछ फॉर्मेट के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मेट हैं जिनको हम पब्लिश कर सकते हैं। फर्स्ट, फ्लैश .swf फाइल। The flash format saves the file in the .swf format। Remember that .swf file is the final internet version of the flash movie। Publishing a .swf file does not replace your normal .fla file। यानी कि फ्लैश फॉर्मेट में .swf फॉर्मेट जो हमारी फाइल है वो इंटरनेट पे पब्लिश करने के लिए बेसिकली यूज़ की जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो .swf फाइल क्रिएट होगा
तो वो हमारे नॉर्मल फाइल .fla फाइल को रिप्लेस करेगा, मीन्स दोनों फाइलें हमारे साथ में रहेंगी। नेक्स्ट HTML, द HTML फॉर्मेट क्रिएट्स द HTML पेज टू हाउस योर फ्लैश मूवी। द HTML पेज इज केप्ट इन द सेम फोल्डर दैट योर फ्लैश मूवी इज सेव्ड इन। HTML फॉर्मेट जो है वो हमारे HTML पेज को क्रिएट करता है जिसमें फ्लैश मूवी ऑलरेडी स्टोर हो जाती है, और ये उसी फोल्डर में रखता है जहाँ पे हमारी HTML फाइल होती है, ताकि हम इसको वेब के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, विंडोज प्रोजेक्टर और .exe फाइल। द विंडोज प्रोजेक्टर क्रिएट्स ए स्टैंड अलोन फ्लैश प्रोजेक्टर दैट रन्स विदाउट द हेल्प ऑफ ए ब्राउजर और प्लगइन। यानी कि अगर हम .exe फाइल क्रिएट करते हैं तो ये विंडोज प्रोजेक्टर है और इसके लिए हमें किसी प्लगइन या ब्राउजर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। दिस ऑप्शन इज रियली यूजफुल फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशन, और अगर हम प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं तो ये सबसे हेल्पफुल ऑप्शन है। नेक्स्ट हेडिंग, हाउ टू पब्लिश द मूवी। हम पब्लिश कैसे करेंगे इसके स्टेप देख लेते हैं। ओपन द फाइल मेनू एंड सेलेक्ट द पब्लिश सेटिंग ऑप्शन। फाइल मेनू में जाएंगे और पब्लिश सेटिंग ऑप्शन पे जाएंगे। सेलेक्ट द फॉर्मेट्स इन विच यू वांट टू पब्लिश योर मूवी। इसके बाद हम अपने फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हम मूवी को पब्लिश करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द पब्लिश बटन पे क्लिक करेंगे। द मूवी विल बी पब्लिश्ड इन दैट फॉर्मेट, और इस तरीके से हमारी जो मूवी है वो पब्लिश हो जाएगी। क्लिक ऑन द फोल्डर आइकन अलॉन्ग विथ ए स्पेसिफिक फॉर्मेट टाइप और चेक वेयर द पब्लिश्ड फाइल इज गोइंग टू बी स्टोर्ड। हम अपने फोल्डर आइकन को सेट कर सकते हैं ताकि जो भी हम फॉर्मेट सेव कर रहे हैं वो किस लोकेशन पे जा रही है, हम उस फोल्डर से ओपन करके उस फाइल को डायरेक्टली वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अपनी ऑनलाइन स्टडी को कंटिन्यू रखें। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।